हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज हम लोग बेसिकली क्या पढ़ने वाले हैं, मोशन इन अ प्लेन, जिसका एक टॉपिक है प्रोजेक्टाइल मोशन। बहुत लंबा टॉपिक है, बेसिकली इसमें 3-4 लेक्चर हो जाएंगे। लेकिन इसमें आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, तो प्रोजेक्टाइल मोशन होता क्या है और उसमें टाइम ऑफ फ्लाइट, रेंज और मैक्सिमम हाइट, इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका डेरिवेशन क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है, ये समझने वाले हैं। ठीक है। और एक चीज़ है कि हम लोग अलग अलग प्रोजेक्शन से फेंकेंगे, मतलब अलग अलग एंगल से फेंकेंगे तो रेंज कब सेम रहेगा, कैसे वो सिचुएशन क्या होता है, वो सब तरीका हम लोग देखने वाले हैं बेसिकली आज। ठीक है। तो सबसे पहली बात कि प्रोजेक्टाइल मोशन जो होता है ना, इसको हम लोग अलग अलग नाम से भी बोलते हैं, प्रोजेक्टाइल मोशन। उसके बाद हम लोग बोलते हैं क्या, मोशन अंडर ग्रेविटी। ग्रेविटी के अंडर जो मोशन होता है उसको हम लोग प्रोजेक्टाइल मोशन बेसिकली बोलते हैं। जो हम लोग ये करते नहीं, यहाँ से एक बॉल को फेंके ऊपर की तरफ और जाकर नीचे आए, ये एक तरह का प्रोजेक्टाइल मोशन ही है। ठीक है। तो बेसिकली ये एक स्ट्रेट लाइन मोशन हो जाता है, लेकिन प्रोजेक्टाइल मोशन में हम लोग इस तरह फेंकेंगे इनिशियल स्पीड एंगल थीटा से लेकर, तो ये इस तरह जाएगा। ठीक है। तो इसको हम लोग बेसिकली प्रोजेक्टाइल मोशन बोलते हैं, इस तरह को। लेकिन वो एक स्ट्रेट लाइन मोशन होता है, इसलिए हम लोग फर्स्ट ही चैप्टर में, मतलब काइनेमेटिक्स में ही उसको पढ़ लेते हैं। ठीक है। और इसको भी हम लोग एक बोलते हैं मोशन इन प्लेन, मोशन इन अ प्लेन। ठीक है। तो ये 3 नाम है बेसिकली। नाम का तो कोई मैटर नहीं, लेकिन फिर भी नाम बताना जरूरी था। तो ये हो गया। और आपके एनसीईआरटी का जो सेकेंड चैप्टर है वो मोशन इन प्लेन, उसी का ये टॉपिक है, प्रोजेक्टाइल मोशन। तो सबसे पहली बात क्या है कि प्रोजेक्टाइल का मतलब क्या होता है। मान लीजिए ये ग्राउंड है। ठीक है। ये ग्राउंड है, यहाँ से किसी चीज को इनिशियल स्पीड u एंगल थीटा से फेंक रहे हैं। ठीक है। यहाँ पर खड़े हो गए और यहाँ से इस तरफ फेंक रहे हैं। ठीक है। तो ये पार्टिकल क्या होगा, मान लीजिए कोई बॉल है, इस बॉल को फेंकेंगे तो ये बॉल इस तरह जाएगा और कहीं पर जाकर गिर जाएगा। ठीक। मतलब क्या है कि ये मैक्सिमम हाइट, मतलब नीचे ग्राउंड से कितना ऊपर तक ज्यादा से ज्यादा जा पाया, तो यहाँ तक गया। इससे ज्यादा ऊपर तो भी नहीं गया है, यहीं तक गया है ना। तो ये क्या हो गया इसका, ये क्या हो गया हाइट। इसको हम लोग मैक्सिमम हाइट बोलते हैं, मैक्सिमम हाइट इस तरह भी लिखते हैं। और क्या एक बात है, मतलब क्या है कि हम लोग इस तरह देखें तो ये मैक्सिमम हाइट हो गया। और रेंज क्या हो गया, मतलब कितना दूर गया, कितना दूर गया इस पोजीशन से। ये ए पोजीशन है और मान लेते हैं यहाँ पर गिरा तो बी पोजीशन। तो ए बी डिस्टेंस कितना है, ये वाला डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक का, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो इसको हम लोग रेंज बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रेंज, रेंज। और टाइम ऑफ फ्लाइट क्या हो गया, तो टाइम ऑफ फ्लाइट का मतलब हो गया कि यहाँ से जा, इस तरह जो बॉल गया, ये बॉल इस तरह गया, ये बॉल आ रहा है यहाँ तक आया, तो ये पूरा जो ये पाथ है, ये पाथ जो फॉलो किया, ये जो पाथ फॉलो किया, इसको कितना समय लगा इस ए पॉइंट से बी पॉइंट तक आने में। ठीक है। तो वो जो टाइम लगा उसको हम लोग क्या बोलते हैं, टाइम ऑफ फ्लाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट बोलते हैं। ठीक है। मतलब उड़ने का समय, मतलब कितना देर तक वो हवा में रहा, बेसिकली इस तरह बोल सकते हैं। ठीक है। और एक बात इसमें आप लोगों को एक चीज दिख रहा होगा कि यदि हम लोग इसका कंपोनेंट करें इस स्पीड का, तो इधर क्या आएगा, तो इधर आ जाएगा आपको u cos थीटा, और इधर क्या आ जाता है, तो u साइन थीटा। जिस तरफ थीटा हो उस तरफ कॉस, जिस तरफ थीटा नहीं है उस तरफ साइन लेते हैं। ठीक है। अब देखिए ये एक y एक्सिस में, अब इस पार्टिकल को भूल जाइए। ठीक है। इस पार्टिकल को थोड़ी देर के लिए भूल जाइए। अब इसका हम लोग कंपोनेंट कर चुके हैं इस वेलोसिटी का। अब ये x का हो गया और ये y का हो गया। मतलब क्या है कि ये y में जो ये डिस्टेंस कवर किया, ये वेलोसिटी लेकर, और ये जो x में डिस्टेंस किया, ये वाला वेलोसिटी लेकर। ठीक है। एक पार्टिकल को हम लोग इमेजिन कर रहे हैं, बेसिकली ऐसा तो रियल में होगा नहीं, लेकिन ये इमेजिनेशन है। तो यहाँ पर देखिए ये पार्टिकल जो ट्रेवल किया यहाँ से यहाँ तक, इसको C पॉइंट दे देते हैं, A से C तक। तो उतना देर में देखिए, उसी समय में मान लीजिए t समय में ये यहाँ से यहाँ तक गया, उसी समय में ये पार्टिकल जो डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक गया, वो पार्टिकल यहाँ से यहाँ तक चला होगा, मतलब मैक्सिमम हाइट तक चला होगा। अब उसके बाद यहाँ से हम लोग स्टार्ट करते हैं। अब जैसे ही यहाँ से स्टार्ट हुआ होगा आगे, तो देखिए ये गिरने लगा नीचे, मतलब क्या है कि ये मैक्सिमम हाइट से नीचे आने लगा। तो जैसे ये आगे इधर जा, इस पॉइंट C पॉइंट से आगे जा रहा था B पॉइंट तक, तो ये नीचे आ रहा था, नीचे आ रहा था। ठीक है। फर्स्ट ऊपर गया फिर नीचे आया। मतलब क्या है कि ये y एक्सिस में, जो y एक्सिस में डिस्प्लेसमेंट हुआ, y एक्सिस में डिस्प्लेसमेंट हुआ, वो क्या था, तो जीरो था। y एक्सिस में डिस्प्लेसमेंट क्या किया, जीरो। और x एक्सिस में डिस्प्लेसमेंट कितना किया, तो रेंज के बराबर किया। ठीक है। y एक्सिस में ये प्रोजेक्टाइल कितना डिस्प्लेसमेंट किया, तो जीरो किया। हर समय ये नहीं होगा।
ठीक है, ये मतलब इस सिचुएशन में हो रहा है, अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग चीज होगा। तो ये बेसिकली हो गया। ओके, और ये जो पाथ फॉलो करता है, ये जो पाथ है, ये जो पाथ है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? पैराबोलिक पाथ। क्या बोलते हैं? पैराबोलिक पाथ। ये जो प्रोजेक्टाइल पाथ फॉलो कर रहा है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? पैराबोलिक पाथ, जिसको आप लोगों को कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्लास 11th का मैथ्स में आप लोगों को करना है बेसिकली। ठीक है, और पैराबोला का इक्वेशन क्या होता है? पैराबोला का इक्वेशन क्या होता है? तो y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। ठीक है, ये इक्वेशन ऑफ पैराबोला मतलब क्या है कि y स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू x। ठीक है, तो ये हो गया बेसिकली। तो यहाँ पर एक चीज है इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री, जिसके बारे में हम लोग अगले वीडियो में देखने वाले हैं इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री पर। उसके बाद आप लोगों को आ जाएगा प्रोजेक्टाइल ऑन इंक्लाइंड प्लेन। ठीक है, तो आज के सबसे पहला टॉपिक क्या होगा? तो टाइम ऑफ फ्लाइट कैसे निकालेंगे, मैक्सिमम हाइट कैसे निकालेंगे, और रेंज का फॉर्मूला क्या होगा। तो ये बेसिकली आप लोग एक बार जब देख लेंगे तो आप लोगों को एकदम सिंपल अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। ये वो भी बंदा कर सकता है जो क्या पढ़ा हो, मोशन अंडर ग्रेविटी, जिसमें हम लोग एफ इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, वी इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, और वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s, ये जो फॉर्मूला होता है वो लगा चुके हैं क्या चीज में? मोशन अंडर ग्रेविटी में। ठीक है, तो यहाँ पर भी आप लोग कर सकते हैं। तो सबसे पहले सिचुएशन क्या कंसिडर करते हैं? यहाँ पर ये एक्स वाई प्लेन कंसिडर कर लेते हैं, आसानी पड़ेगा हम लोगों को। ये वाई, ये एक्स। अब देखिए यहाँ से हम लोग बेसिकली क्या फेंक रहे हैं? एक प्रोजेक्टाइल को फेंक रहे हैं। ठीक है, इनिशियल स्पीड कितना देकर? तो एक प्रोजेक्टाइल को फेंक रहा है इनिशियल स्पीड u और एंगल थीटा से। ठीक है, तो ये प्रोजेक्टाइल कैसा पाथ फॉलो करेगा? तो पैराबोलिक, इस तरह कुछ पाथ फॉलो करेगा। ठीक है, थोड़ा सा अजीब हो गया यहाँ पर देखिए। तो ये पाथ फॉलो करेगा पैराबोलिक पाथ, ये इधर पैराबोला बन जाएगा। ठीक है, तो ये पैराबोलिक पाथ हो गया। तुम लोग बेसिकली ये देखना। अब देखिए यहाँ पर हम लोग क्या देखने वाले हैं बेसिकली, तो इसका हम लोग कॉम्पोनेंट कर लेंगे। ठीक है, इसका इधर कॉम्पोनेंट करेंगे तो क्या आएगा इस वेलोसिटी का? तो u cos थीटा आ जाएगा, और इधर कॉम्पोनेंट ये इधर आ गया u cos थीटा, और इधर क्या आ जाएगा? तो u sin थीटा। ओके, अब एक बात देखिए कि जब हम लोग इस प्रोजेक्टाइल को, मान लीजिए कोई बॉल है, कुछ भी हो सकता है वहां पर। ठीक है, ये एक बॉल है, कोई पार्टिकल होगा, कुछ भी होगा, उसको फेंक रहे हैं, तो ये धीरे धीरे जाएगा ऊपर की तरफ। मतलब क्या है कि ये जो होता है ना, ये एक्स कॉम्पोनेंट देखिए यहाँ पर ग्रेविटी जो एक्ट करेगा इस बॉल पर नीचे की डायरेक्शन में करेगा। मतलब क्या है कि ये निगेटिव वाई डायरेक्शन में करेगा, आई कैप में निगेटिव में। ठीक है, तो यहाँ पर ये निगेटिव डायरेक्शन में क्या कर रहा है? तो ग्रेविटी एक्ट कर रहा है। मतलब क्या है कि वाई डायरेक्शन में ग्रेविटी एक्ट कर रहा है। ठीक है, वाई डायरेक्शन में कर रहा है, तो इसका जो एक्स वाला, एक्स का कॉम्पोनेंट होगा, एक्स वेलोसिटी जो कॉम्पोनेंट होगा, एक्स डायरेक्शन में जो वेलोसिटी का कॉम्पोनेंट होगा एक्स डायरेक्शन में, उस पर ये एक्सेलरेशन का कोई असर नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि ये एक्स डायरेक्शन में है। और जो वाई डायरेक्शन में, उस पर सिर्फ एक्सेलरेशन का असर पड़ेगा, मतलब फर्क पड़ेगा, कुछ भी इफेक्ट पड़ेगा। ठीक है, तो ये हो गया। अब देखिए यहाँ पर जैसे ही आएगा पार्टिकल, तो यहाँ पर जो इसका एक्स वाला वेलोसिटी होगा वो कितना होगा? तो u cos थीटा ही होगा, यहाँ पर जितना था। और जो y वाला वेलोसिटी होगा वो अलग चेंज हो गया होगा। ठीक है, वी वाई मान लेते हैं। ओके, और जैसे ही वो मैक्सिमम हाइट पर आएगा ना, मैक्सिमम हाइट पर, ठीक है, मैक्सिमम हाइट पर, तो यहाँ पर क्या होगा कि जो इसका x वाला वेलोसिटी होगा वो उतना ही रहेगा जितना शुरुआत में था, u cos थीटा। और जो y वाला वेलोसिटी होगा मैक्सिमम हाइट पर, वो कितना हो जाएगा? 0। आप खुद ही सोचिए कि यहाँ पर जस्ट इमेजिन कीजिए कि कोई पार्टिकल है, उसको हम लोग ऊपर की तरफ फेंक रहे हैं, तो वो जाएगा, फिर आने के वक्त उस कुछ देर तो रुकेगा ना, उसके बाद में नीचे आएगा। ठीक है, मतलब क्या है कि यहाँ पर इसका ऊपर जाने वाला वेलोसिटी था, जो ऊपर जाने वाला मैक्सिमम हाइट को बढ़ाने वाला, वो क्या हो गया? 0 हो गया। और उसके बाद यहाँ पर जो था u cos थीटा, उसको आगे ले जाने वाला, तो उसको आगे ले गया। उसके बाद जैसे ही आगे गया तो इस पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी लगने की वजह से वो नीचे आने लगा। ठीक है, निगेटिव एक्सेलरेशन तो हर जगह ही लगेगा, तो इसीलिए निगेटिव एक्सेलरेशन लगने की वजह से ये ऊपर की तरफ डायरेक्ट नहीं गया। मतलब ये कुछ जितना स्पीड था वो आगे की तरफ गया, जैसे ही 0 हुआ उसके बाद वो मुड़ गया, ये रास्ता। ठीक है, तो ये कंसेप्ट समझ में आ गया। या मैक्सिमम हाइट पर क्या होता है? वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन 0। तो ये बात हो गया। अब देखिए, अब हम लोग को टाइम ऑफ फ्लाइट देखना है। मतलब क्या है कि ये जो एक्स डायरेक्शन वाला वेलोसिटी था, जितना समय लिया, ये वाला वेलोसिटी यहाँ से यहाँ तक जाने में उतना ही समय लिया क्या? तो यहाँ से यहाँ तक जाकर आने में। ओके, तो हम लोग बेसिकली क्या करेंगे, टाइम ऑफ फ्लाइट निकालने के लिए सबसे पहली बात हम लोग क्या करेंगे? वाई डायरेक्शन का मोशन कंसीडर करेंगे। ठीक है, कंसीडर
वाई डायरेक्शन मोशन, ठीक है। मतलब ये वाई डायरेक्शन वाला मोशन हम लोग कंसिडर करेंगे। मतलब क्या है कि यहाँ से ये ए पॉइंट मान लेते हैं और इसको हम लोग क्या मान लेते हैं तो बी पॉइंट, और इसको क्या मान लेते हैं तो सी पॉइंट। ए से बी तक जाने में जितना समय लगा उतना ही समय बी से सी तक आने में समय लगा, ठीक है। मतलब किसी पार्टिकल को हम लोग नीचे से ऊपर की तरफ फेंकेंगे, जितना समय लगा टी सेकेंड, ठीक है, उतना ही सेकेंड उसको ऊपर से नीचे की तरफ आने में लगेगा, ठीक है। वही यहाँ पर हो रहा है, इसलिए मैं यहाँ पर वाई डायरेक्शन वाला मोशन कंसिडर किया। अब देखिए यहाँ पर इनिशियल स्पीड वाई डायरेक्शन में कितना है, तो इनिशियल स्पीड इन वाई डायरेक्शन कितना है तो यू साइन थीटा है, ओके, यू साइन थीटा है। अब उसके बाद फाइनल स्पीड इन वाई डायरेक्शन क्या है, तो हम लोग यहाँ तक का लेंगे और जो टाइम ऑफ फ्लाइट मिलेगा हम लोग को यहाँ से यहाँ तक का, ए से बी तक का, उसका डबल कर देंगे तो पूरा जो प्रोजेक्टाइल जो पूरा कवर किया पाथ उसका हम लोगों को समय मिल जाएगा। यहाँ से ए से बी तक का निकालेंगे तो देखिए फाइनल यहाँ पर कितना फाइनल स्पीड है मैक्सिमम हाइट पर, तो 0 है, ओके। और यहाँ पर एक्सेलरेशन नीचे की डायरेक्शन में लगेगा, नीचे की डायरेक्शन में, तो यहाँ पर जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इन वाई डायरेक्शन क्या होगा तो -g हो जाएगा। तो आगे देखिए ये एक्सेलरेशन मिल गया, इनिशियल स्पीड मिल गया, फाइनल स्पीड मिल गया। अच्छा अब हम लोग को निकालना क्या है टाइम, तो यहाँ पर फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन अप्लाई करके निकाल सकते हैं। तो वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन प्लस at एक्सेलरेशन इन वाई डायरेक्शन, ठीक है। तो ये क्या है फाइनल स्पीड 0 है, इनिशियल स्पीड क्या है तो u साइन थीटा है, प्लस एक्सेलरेशन क्या है तो -g इंटू टी, टाइम निकालना है। तो ये माइनस हो जाएगा और इसको इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा gt इज इक्वल टू यू साइन थीटा, तो t इज इक्वल टू यू साइन थीटा अपन में g। मतलब क्या है कि ये a से लेकर b तक का समय निकला है, कहां से कहां तक तो a से b तक का समय है, ओके। अब हम लोग को निकालना क्या है पूरा टोटल a से c तक का समय, तो हम लोग क्या करेंगे इसका डबल कर देंगे, तो टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला क्या निकल जाएगा तो 2u साइन थीटा अपन में g। तो ये हो गया क्या चीज का फॉर्मूला तो टाइम ऑफ फ्लाइट का, क्या हो गया टाइम ऑफ फ्लाइट, ये क्या चीज का फॉर्मूला हो गया टाइम ऑफ फ्लाइट का, ठीक है। इसको हम लोग साइड में लिख लेते हैं, t इज इक्वल टू 2u साइन थीटा अपन में g, ठीक है, साइन थीटा। और ये जो थीटा क्या है तो थीटा कितना एंगल से इसको प्रोजेक्ट किया जाए, ठीक है। तो अब हम लोग क्या देखने वाले हैं मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला, ठीक है। तो इसको भी मिटा देते हैं। अब हम लोगों को टाइम भी क्या मिल चुका है, तो बेसिकली हम लोग यहीं तक का देखेंगे, ठीक है। अभी ए से बी तक का हम लोग टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला तो निकाल चुके हैं टोटल जर्नी का, लेकिन हम लोगों को अभी ए से बी तक का ही समय देखना है। तो क्या समय लेना पड़ेगा तो समय कितना लेंगे u साइन थीटा अपन में g, ये क्या हो गया तो ये समय हो गया ए से बी तक का, ओके, ये समय मिल गया। अब देखिए ये पार्टिकल ए से बी तक कितना हाइट ट्रेवल किया, ये मैक्सिमम हाइट ट्रेवल किया h मैक्स। मतलब क्या है कि ये डिस्प्लेसमेंट इन वाई डायरेक्शन कितना किया शुरुआत में ए से बी तक का, मतलब ये ऊपर की तरफ मैक्सिमम हाइट किया, फिर उसके बाद यहाँ से यहाँ तक नीचे चलाया तो ये इसका वाई डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट 0 हो गया। तो यहाँ पर सिंपली हम लोग सिर्फ एक मोशन कंसीडर करेंगे नीचे से ऊपर जाने वाला, ठीक है। तो और फाइनल स्पीड भी 0, यहाँ पर हम लोग को क्या निकालना है तो डिस्प्लेसमेंट निकालना है। तो यहाँ पर थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है, अप्लाई कर देते हैं। तो क्या हो जाएगा वी वाई के स्क्वायर इज इक्वल टू यू वाई का स्क्वायर प्लस 2AYS इन वाई डायरेक्शन, ठीक है। तो ये हो गया, तो ये कितना है तो ये 0 है, इनिशियल स्पीड इन वाई डायरेक्शन यू साइन थीटा का होल स्क्वायर -2GS इन वाई डायरेक्शन। इसको हम लोग मैक्सिमम हाइट h लिख देते हैं, ठीक है, मैक्सिमम हाइट। इसको हम लोग इधर लेंगे तो 2GH इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ पर h का वैल्यू क्या हो जाएगा यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपन में 2G। तो ये क्या चीज का फॉर्मूला मिल गया मैक्सिमम हाइट का, ये क्या चीज का हो गया h मैक्स। तो इसको भी हम लोग साइड में लिख लेते, क्या हो गया h मैक्स इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपन में 2G, ठीक है। तो ये क्या चीज का फॉर्मूला हो गया मैक्सिमम हाइट का। आगे देखते हैं अब
मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला हो गया। बेसिकली फॉर्मूला मैं इसलिए ड्राइव कर रहा हूँ, आप लोगों को बुक में भी मिल जाएगा, लेकिन आप लोगों को जो डेरिवेशन समझ में आएगा ना, यहाँ पर कहाँ पर फाइनल स्पीड जीरो होगा, यहाँ पर अलग अलग तरीके से हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, तो ये हो गया। अब हम लोग क्या निकालने वाले हैं, तो रेंज। अब हम लोग को क्या चीज कंसिडर करना पड़ेगा, तो एक्स डायरेक्शन का मोशन कंसिडर करना पड़ेगा। ओके, तो अब हम लोग ये मिटा देता हूं मैं इसको। आगे हम लोग देखते हैं, कंसिडर द मोशन ऑफ एक्स डायरेक्शन। तो इनिशियल स्पीड इन एक्स डायरेक्शन है ना, इनिशियल स्पीड इन एक्स डायरेक्शन क्या है, तो u cos थीटा है। ओके, फाइनल स्पीड इन एक्स डायरेक्शन पता नहीं है, इसीलिए उसको हम लोग कुछ भी नहीं टॉक टाक करने वाले हैं। और जो डिस्प्लेसमेंट होगा उसको हम लोग r मान लेते हैं, और r का वैल्यू निकालना है बेसिकली रेंज के लिए। तो डिस्प्लेसमेंट इन एक्स डायरेक्शन कितना मान लेते हैं, तो r। ठीक है, और टाइम कितना लगा, तो टाइम मिल गया, मतलब ये टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट, क्योंकि ये यहाँ से यहाँ तक तो लगा u sin थीटा अपन में जी, और इसका डबल यहाँ से यहाँ तक भी जोड़ना पड़ेगा, तो इसका डबल हो जाएगा। ये जितना समय लिया उतना ही समय ये भी लेगा, तो क्या हो जाएगा 2u sin थीटा अपन में जो टाइम ऑफ फ्लाइट है वो डाल देंगे, 2u sin थीटा अपन में जी। तो ये हो गया टाइम ऑफ फ्लाइट। ओके, ये सब मिल गया। उसके बाद यहाँ पर जो एक्सेलरेशन होगा, एक्सेलरेशन वो क्या होगा, एक्सेलरेशन इन एक्स डायरेक्शन क्या हो जाएगा, जीरो। तो यहाँ पर क्या एक्सेलरेशन जीरो है, तो वेलोसिटी कांस्टेंट होगा, वेलोसिटी कांस्टेंट होगा तो हम लोग स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपन में टाइम लगा सकते हैं। ठीक है, तो देखिए हम लोग, मैं लगाता हूँ स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपन में टाइम। याद है ना फॉर्मूला, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपन में टाइम। तो हम लोग क्या निकालना है, बेसिकली डिस्टेंस निकालना है, तो स्पीड इंटू टाइम करना पड़ेगा। तो डिस्टेंस का वैल्यू क्या है, r, और स्पीड कितना है, तो u cos थीटा, टाइम ऑफ फ्लाइट कितना है, 2u sin थीटा अपन में जी। यहाँ पर थोड़ा सा मैथमेटिक्स यूज होगा, एक फॉर्मूला आप लोगों को याद होगा, sin 2 थीटा इज इक्वल टू 2 sin थीटा cos थीटा। ठीक है, ये फॉर्मूला आप लोगों को ट्रिगो का याद होगा। तो यहाँ पर बेसिकली क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा यू स्क्वायर, ये यू मिलकर यू स्क्वायर, उसके बाद 2 sin थीटा, फिर उसके बाद ये cos थीटा अपन में जी। तो ये फॉर्मूला हो गया रेंज का। ठीक है, और आप लोगों को यहाँ पर दिख रहा होगा 2 sin थीटा cos थीटा, यहाँ पर 2 sin थीटा cos थीटा, इसको हम लोग sin 2 थीटा लिख सकते हैं। तो इसका एक और फॉर्मूला हम लोग बना देते हैं, क्या, तो यू स्क्वायर sin 2 थीटा अपन में जी। आप लोगों को ये फॉर्मूला याद है ट्रिगो का, तो आप लोग इसको नोट करिएगा, लेकिन आप लोग बेसिकली याद ये रखना पड़ेगा। जब आप लोगों को ट्रिगो का फॉर्मूला याद है, नहीं याद है तो ट्रिगो का ही फॉर्मूला याद करिए, सही रहेगा। इसलिए क्योंकि जो क्वेश्चन आएगा उसमें थोड़ा सा ट्रिगो यूज करना पड़ सकता है। ठीक है, तो ये क्या चीज का फॉर्मूला हो गया, तो रेंज का हम लोग बेसिकली याद रखते हैं, तो इसको याद रखते हैं क्योंकि मेरे को ये ट्रिगो का फॉर्मूला याद है इसीलिए। ओके, तो ये कंसेप्ट हो गया बेसिकली। अब हम लोग क्या देखने वाले हैं, तो जब स्पीड का वैल्यू चेंज ना करके सिर्फ प्रोजेक्शन को चेंज करे तो क्या चीज चेंज नहीं होता, तो रेंज चेंज नहीं होता। तो उसका कंसेप्ट क्या है, उसका कंसेप्ट बेसिकली क्या हो जाएगा, देखिए मैं आप लोगों को अभी बताता हूँ। सबसे पहले हम लोग क्या देखने वाले हैं, तो वही लास्ट है टॉपिक। देखिए फॉर्मूलाज पहले देख लेते हैं क्या है। तो टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला हो जाएगा 2u sin थीटा अपन में जी। ठीक है, उसके बाद मैक्सिमम हाइट का h max इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपन में 2z। उसके बाद रेंज का फॉर्मूला यू स्क्वायर साइन 2 थीटा, सॉरी यहाँ पर साइन 2 थीटा अपन में जी। ये सब फॉर्मूला हो गया टाइम ऑफ फ्लाइट, रेंज, मैक्सिमम हाइट का। ठीक है, अब बेसिकली हम लोग क्या देखने वाले हैं यहाँ पर कि ये ग्राउंड है। ठीक है, यहाँ से हम लोग एक प्रोजेक्टाइल को फेंक रहे हैं, इनिशियल स्पीड u, एंगल कितना देकर, तो थीटा देकर। ठीक है, तो यहाँ पर कंडीशन क्या होता है, ये जो पाथ फॉलो करेगा ये वाला, इसका जो रेंज होगा r, वो क्या होगा, सेम होगा जब हम लोग ये जो एंगल थीटा है और एक एंगल क्या 90 माइनस थीटा से फेंकेंगे तो। ठीक है, तो इसका जो रेंज होगा वो सेम होगा। मतलब क्या है, 90, मान लीजिए हम लोग यहाँ से 30 डिग्री से फेंक रहे हैं। ठीक है, 30 डिग्री से फेंक रहे हैं, तो हम लोग कितना से फेंकेंगे तो यही रेंज मिलेगा। तो 90 माइनस 30 यानी 60 डिग्री से फेंकेंगे तो यही रेंज मिलेगा। मतलब क्या है कि 30 डिग्री और जोड़कर यहाँ से जो फेंकेंगे ना, तो इसका क्या हो जाएगा,
मैक्सिमम हाइट चेंज हो सकता है, ठीक है, मैक्सिमम हाइट चेंज हो सकता है, कितना होगा ये आप लोगों को क्वेश्चन करने के बाद पता चलेगा, ठीक है, अलग अलग जगह पर अलग अलग आएगा, लेकिन जो रेंज होगा वो सेम रहेगा। कंडीशन क्या होना चाहिए, तो जो एंगल है वो क्या आना चाहिए, 90 माइनस थीटा। ओके, तो इसका प्रूफ क्या होगा, तो मान लेते हैं हम लोग क्या कि एंगल थीटा से फेंके है, और ये कितना हो गया टोटल एंगल, तो ये टोटल एंगल कितना हो गया 90 माइनस थीटा, मान लेते हैं बेसिकली 90 माइनस थीटा से फेंके है, ठीक है, ये अलग एंगल है और ये अलग एंगल है। ओके, अब हम लोग क्या देखने वाले हैं कि ये रेंज कैसे आया, तो शुरुआत का रेंज जो होगा वो क्या होगा, r इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपन में जी, ये जब हम लोग थीटा एंगल से फेंके हैं तो ठीक है। अब हम लोग 90 माइनस थीटा से फेंकते हैं तो r इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन, उतना ही स्पीड, जितना स्पीड से हम लोग शुरुआत में फेंके हैं उतना ही स्पीड से 90 माइनस थीटा पर भी उतना ही स्पीड से फेंकेंगे, ठीक है। तो यू स्क्वायर साइन 290 माइनस थीटा अपन में जी, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा यू स्क्वायर साइन, इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 180 माइनस 2 थीटा अपन में जी, यानी क्या हो जाएगा, तो यू स्क्वायर साइन 180 माइनस थीटा, साइन 180 इसको हम लोग थोड़ी देर के लिए क्या मान लेते हैं, एक्स मान लेते हैं 2 थीटा को, तो 2 थीटा इज इक्वल टू एक्स मान लेते हैं, ठीक है। तो साइन 180 माइनस एक्स क्या होता है, तो साइन एक्स होता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा साइन एक्स अपन में जी, और एक्स का वैल्यू क्या है, तो 2 थीटा, यानी यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपन में जी, वही फॉर्मूला है जो शुरुआत में था, ठीक है, देख लीजिए आप लोग खुद से, जो ये फॉर्मूला है वही ये फॉर्मूला है। मतलब क्या है कि इसका कि जो रेंज होगा वो सेम होगा, कंडीशन क्या होना चाहिए, तो जो 90 माइनस थीटा होना चाहिए, ठीक है, जो एंगल शुरुआत में फेंक रहा है उसका 90 माइनस थीटा होना चाहिए, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को ये पूरा कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। प्रोजेक्टाइल मोशन का लास्ट में जो वीडियो आएगा प्रोजेक्टाइल मोशन का, उसमें टोटली आप लोगों को प्रॉब्लम होगा प्रोजेक्टाइल मोशन पर, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को कंसेप्ट समझ में आ गया होगा, समझ में आया तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हो तो चैनल सब्सक्राइब कर लिया। चलते हैं, जय हिंद जय भारत।